हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। जो हमने कल छोड़ दिया था उसके आज हम आगे पढ़ते हैं। इस डायग्राम के बारे में पहले समझते हैं बच्चों कि ये डायग्राम में क्या प्रदर्शित करना हम चाह रहे हैं। इस डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि ये जो हमारा बना हुआ है इसको हम ऐसे, ये लिक्विड यहाँ पर पूरा भरा है ये लिक्विड में, और ये फिल्म जो लिक्विड की यहाँ पर बनी हुई है, ये हम मानते हैं कि जो है ये वायर के थ्रू हम यहाँ पर पूरा क्लोज कर दिए हैं। और ये वाली जो ए और बी जो हमारी वायर है यल लेंथ की है, ये मूवेबल वायर है, इसको घूमने वाली वायर हम मानते हैं। ए और बी क्या है, हमारी मूवेबल वायर है। अब यहाँ पर ये समझेंगे बच्चों कि ये जो वायर होगी, इस वायर में सरफेस का कितना कनेक्ट होगा, तो लिखेंगे हम टू सरफेस इसमें कनेक्ट होगा। कितना सरफेस कनेक्ट रहेगा, टू सरफेस कनेक्ट रहेगा। तो जब ये वायर में टू सरफेस कनेक्ट रहेगा, अगर हम इसका जो है टेंशन, सरफेस टेंशन को टी देखें, तो जो फोर्स हमारा आएगा बच्चों, फोर्स इक्वल टू लिखा जाएगा टू टी एल। यल हमारी लंबाई है तो फोर्स क्या लिखा जाएगा, टू टी एल लिखा जाएगा। अब ये जो हमारा फोर्स टू टी एल आ गया बच्चों, अब हम यहाँ पर सपोज कल्पना ये करते हैं, यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं कि वायर को मूव करा दें। क्या लिखेंगे बच्चों, वायर मूव्ड। जो वायर मूव्ड होगी तो वायर मूव्ड होने पर क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल डिस्टेंस ये चलेगा। अगर हम उस स्मॉल डिस्टेंस को क्या मानते हैं, स्मॉल डिस्टेंस को हम लिखते हैं डी एक्स मान लेते हैं। स्मॉल डी एक्स डिस्टेंस को क्या मानते हैं, डी एक्स मान लेते हैं। तो जो हम डी डब्ल्यू इक्वल टू लिखेंगे, यानी छोटा भाग, यानी छोटा वर्क डन जो हमारा आएगा, फोर्स इंटू डी एक्स आएगा। फोर्स हमारा टू टी एल है तो लिखेंगे टू टी एल इंटू डी एक्स हमारा प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब ये टू एल इंटू डी एक्स की हम बात करें, यहाँ पर हम टू लिखा गया है, टू एल इंटू डी एक्स की बात करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द टोटल इंक्रीज ऑफ बोथ सरफेस फिल्म, यानी फिल्म में जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन किस में हो रहा है, एरिया में परिवर्तन हो रहा है। क्लियर हो गई बात बच्चों, एरिया में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चेंज इन एरिया। क्या लिखेंगे, चेंज इन एरिया हम लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। टू एल डी एक्स को हम क्या समझ सकते हैं कि चेंज इन एरिया, एल हमारी लंबाई है, एक्स भी हमारी लंबाई है, तो एक्स एक्स का अगर गुणा करेंगे तो एरिया हमारा हो जाएगा, यानी हम उसको कह सकते हैं चेंज इन एरिया हम लिख सकते हैं। तो जो हमारा वर्क डन आएगा उसको लिखा जा सकता है बच्चों डी डब्ल्यू अपान लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, डी डब्ल्यू अपान नहीं, बल्कि हम इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसमें हम टू एल डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं। तो पूरा हम इसको लिख सकते हैं टी इंटू डी ए। क्या लिखेंगे, टी इंटू डी ए लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब टेंशन की हम यहाँ पर बात करेंगे तो टेंशन जो हमारा आएगा डी डब्ल्यू अपान डी ए प्राप्त हो जाएगा। यानी टेंशन जो हमारा आएगा क्या लिखा जाएगा, वर्कडन जो थोड़ा सा होगा, चेंज इन एरिया का होगा, वही हमारा टेंशन आ जाएगा। तो इस तरह जो सरफेस टेंशन की एक परिभाषा क्या डिफाइन हुई कि वर्कडन इंक्रीज अगर होगा, वर्कडन इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया बाई यूनिटी, अगर एक यूनिटी से हम तुलना करें तब इस तरह एक डिफिनीशन अलग से हमको प्राप्त हो सकती है। अब टी को अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, टी इक्वल टू लिखा जा सकता है डी यू अपान डी ए। अगर हम ये कहें कि डी डब्ल्यू जो हमारा रहेगा डी यू के बराबर रहेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी के हम बराबर मान लें वर्क डन को, तब हम उसको डी डब्ल्यू बराबर डी यू को हम मान सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों।
यहाँ कोई कठिन कार्य नहीं हुआ। इस तरह के फिल्म में हम एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन भी निकाल लिए हैं, दोनों बातें क्लियर हो गई है। अब ड्रॉप्स एंड बबल्स की हम बात करते हैं बच्चों। वर्क डन सरफेस एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ ए वाटर ड्रॉप रेडियस आर जो हमारा रहेगा, वर्क डन किसके अगेंस्ट रहेगा? सरफेस टेंशन के अगेंस्ट, यानी डब्ल्यू जो वर्क डन हमारा निकलेगा सरफेस टेंशन इनटू चेंज एरिया, जैसे हमने अभी यहाँ पर निकाला था। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ वर्क डन जो हमारा निकलेगा बच्चों, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं T इंटू लिख सकते हैं चेंज इन एरिया बराबर सरफेस टेंशन को हम कितना लिख सकते हैं? सरफेस टेंशन हमारा T हो जाएगा इंटू चेंज इन एरिया में हम क्या क्या लिख सकते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर बबल में रहेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम पूरा इस तरह लिख सकते हैं कि 4t पाई आर स्क्वायर, इस तरह लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा t जो प्राप्त होगा ड्रॉप के लिए, जो t प्राप्त होगा 4t इंटू पाई आर स्क्वायर प्राप्त होगा अपान चेंज इन एरिया। ये हमारा किसका प्राप्त हो जाएगा? ड्रॉप का प्राप्त हो जाएगा। अगर उसी में हम बबल की बात करें तो बबल में क्या हो जाएगा? हम इसको बबल में लिख सकते हैं W इक्वल टू लिख सकते हैं T इंटू चेंज इन एरिया, और एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी जो बबल में जो सरफेस टेंशन डबल हो जाएगा तो लिखा जाएगा 2t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसका निकलेगा बच्चों? ये निकलेगा बबल का, ये बबल का हो जाएगा, और ये वाला क्या रहेगा? ड्रॉप का हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 8 लिखा जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर टी। ये हमारा वर्क डन इसका निकलेगा बबल का। यहाँ पर बबल को हम क्या समझेंगे कि सोप हम लिख सकते हैं, सोप बबल। क्या समझेंगे इसको? सोप बबल समझेंगे। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? तो इसको हम सोप बबल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि ड्रॉपलेट और बबल का हमने दोनों में देख लिया है। अब फॉर्मेशन ऑफ रेडियस आर को जो कह रहा है इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो बबल का हमने इसको पढ़ लिया है, तो इसको जो अभी उसी में हमने कवर कर दिया है आपको कि अगर रेडियस आर पे है तो वर्क डन जो हमारा W बराबर आएगा, लिखा जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर टी, इतना लिखा जाएगा। बबल का जो वर्क डन आएगा वो आएगा 8 पाई आर स्क्वायर टी। सोप हैज़ 2 सरफेस, इसको भी हमने देख लिया है। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? एक इसी में हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि अगर हम समझें कि निडल की लेंथ अगर दिया है, एक निडल की लेंथ कितना दिया है? निडल की लेंथ दिया है 2.5 सेंटीमीटर, और हमको कैलकुलेट करना है कि फोर्स एडेड, कितना फोर्स और लगा दें कि जो है कहने का मतलब फोर्स हम कितना लगा दें कि निडल जो है आउट ऑफ वाटर हो जाए, आउट ऑफ वाटर, निडल क्या हो? आउट ऑफ वाटर हो जाए। इसमें हम एक सवाल भी यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस सवाल में फोर्स की जब हम बात करेंगे तो फोर्स इक्वल टू लिखा जाएगा T इंटू 2L लिखा जाएगा निडल के लिए। अब इसमें हम T का मान बैठा देंगे, तो T का मान यहाँ पर कितना दिया था और इसमें गिवन दिया था, T का मान जो दिया था 7.2 इंटू 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर, इतना दिया था, यानी T का मान दिया है था। तो 7.2 इंटू 10⁻², और L का मान जो दिया सेंटीमीटर में है, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। तो इंटू आएगा 2.5 इंटू 10⁻² मीटर हो गया, और इंटू 2 हमारा है तो इसको 2 को भी यहाँ गुणा कर लेंगे।
अब जब पूरा हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 7.5 इंटू इसको गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁴, इतना कैलकुलेशन हो जाएगा। इसको अगर हम गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा बच्चों, ये हो जाएगा 10 हो गया, और 7 × 5 = 35, 1 36 हो गया, और एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 10⁻⁴। अब इसको इधर हम कर लेते हैं तो 3.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो फोर्स हमारा रहेगा, इतना ऐड करने पर क्या होगा, निडिल जो है आउट ऑफ वाटर से बाहर आ जाएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, हम इस तरह लगा सकते हैं। अब स्प्लिटिंग बिगर ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉप, इसमें से खूब भर भर के एग्जाम में सवाल पूछे गए बच्चों। तो ये बबल और सोप के क्वेश्चंस को हम एकदम से तैयार करेंगे जिससे हमारा सवाल गलत ना होने पाए। अगर इसकी रेडियस को हम मान लें कि कैपिटल आर है और इसकी रेडियस को हम स्मॉल आर मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि बिग ड्रॉप स्प्लिटिंग द स्मॉलर ड्रॉपलेट देन प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑलवेज रिमेन कंजर्व, यानी वॉल्यूम क्या रहेगा, दोनों का कंजर्व रहेगा। इस कंडीशन में वॉल्यूम अगर हमारा कंजर्व है तो हम लिख सकते हैं कि V इनिशियल बराबर V फाइनल, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इक्वल टू नंबर ऑफ, अगर n नंबर है छोटे तो और लिखा जाएगा 4/3 पाई स्मॉल लेटर का आर क्यूब। n के यहाँ पर अगर n नंबर आप बबल्स समझते हैं या ड्रॉपलेट समझते हैं तो n नंबर में n से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 4/3 पाई दोनों तरफ से कट जाएगा, तो जो r³ इक्वल टू प्राप्त होगा n इंटू r³ प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अगर स्मॉल r का मान निकालना चाहें तो r अपान हो जाएगा n की घात में 1/3, यानी किसी बड़े ड्रॉप को अगर हम कई भागों में तोड़ें तो इस तरह हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम छोटा एक सवाल की बात करें, ये कहा जाए कि 10 सेंटीमीटर रेडियस का बबल है, उसको जो है हम 9 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं, 9 पार्ट हम इसको भाग करते हैं। 9 पार्ट अगर हम कर रहे हैं, 9 पार्ट में स्मॉल बबल, तो स्मॉल ड्रॉप की बात करते हैं। स्मॉल ड्रॉप, तो ड्रॉप स्मॉल की रेडियस अगर हम पूछें तो r इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे 10/9 का कितना लिखेंगे, 9 का लिखेंगे 1/3 लिख देंगे। तो 9 के बजाय अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखें जिसका जो है क्यूबिकल में आ जाए, तो क्यूबिकल में आने में हम 27 पार्ट्स अगर बनाते हैं तो 27 में हमारा क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर बन सकता है। तो अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 3 आ जाएगा, तो रेडियस हमारा 10/3 हो जाएगा, यानी 3.33 प्राप्त हो जाएगा सेंटीमीटर। तो बड़े बबल्स को अगर छोटे बबल्स में तोड़ें और उसकी नंबर ऑफ बबल्स दिया हो, तब हम जो है इस समीकरण के माध्यम से हम जो है रेडियस पता कर सकते हैं। बिगर ड्रॉप हैज रेडियस r, इट्स स्प्लिटेड इनटू द स्मॉलर ड्रॉप ऑफ रेडियस r, इस तरह जो है लिखा है। तो बात वही है जो हमने यहाँ पे बताया कि कई भागों में तोड़ेंगे तो हमको ये जो है फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। इसको मिटा दे रहे हैं जिससे आपको मान लीजिए पहुँच करके देखें तो आपको समझ में आ जाए और नोट भी कर सकें। अब इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों कि जब बबल को बड़े ड्रॉपलेट को जब हम तोड़ते हैं, बड़े ड्रॉप को तोड़ते हैं छोटे ड्रॉपों में, तो इनिशियल सरफेस की हम बात करें बच्चों, क्या समझें इसमें, इनिशियल सरफेस की हम बात करें, इनिशियल सरफेस की हम बात करें तो लिखा जाएगा 4πr का स्क्वायर, ये सरफेस हमारा इतना हो जाएगा। अब फाइनल सरफेस की हम बात करें, फाइनल सरफेस, तो फाइनल सरफेस कितना हो जाएगा बच्चों,
लिखा जाएगा नंबर से n से हम गुणा करेंगे 4 पाई स्मॉल का स्क्वायर, इस तरह जो है प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको एरिया जो सर पता हो गया, तब हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल, क्या लिख सकते हैं बच्चों, इनिशियल सरफेस एनर्जी। क्या निकालें हम, इनिशियल अगर सरफेस एनर्जी निकालें तो कितना हो जाएगा, इसको समझते हैं बच्चों। इनिशियल सरफेस एनर्जी, अब इसको क्या मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं। E1 इक्वल टू हम मान लेते हैं, हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू टी। इतना हम लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टी, यानी इनिशियल सरफेस एनर्जी हमारी इतनी हो जाएगी। मतलब यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तब वहीं पर हमारा सरफेस एनर्जी निकल आएगा। अब फाइनल की हम बात करेंगे, फाइनल हम लिखेंगे, फाइनल यहाँ पर कैपिटल होगा बच्चों, ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर क्या लिखा जाए, कैपिटल। अब फाइनल लिखेंगे सरफेस एनर्जी, तो फाइनल सरफेस एनर्जी लिखेंगे E2 इक्वल टू, लिखा जाएगा नंबर ऑफ इतना 4 पाई आर स्क्वायर टी, इतना प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम चेंज इन एरिया निकालेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको समझते हैं। चेंज इन एरिया, अगर हम चेंज इन एरिया की बात करेंगे, जिसको कहा जाता है डेल्टा ए, इसका मान हम निकालेंगे, तो फाइनल से इनिशियल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर कैपिटल का आर का स्क्वायर, इस तरह हम घटा देंगे। अब इसमें कामन हमारा कितना हो गया, 4 पाई हमारा कामन हो गया, तो 4 पाई कामन कर लेंगे, तो n स्क्वायर माइनस आ जाएगा, लिखा जाएगा आर का स्क्वायर। इतना हमारा जो है चेंज इन एरिया हो गया। अब इस सरफेस एनर्जी की हम क्या बात करेंगे कि यह समझेंगे कि अगर बड़े बबल्स में, इसको क्या समझेंगे बच्चों, अगर बड़े बबल्स को तोड़ते हम छोटे छोटे बबल्स में जब तोड़ते हैं, तो इस कंडीशन में एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तब उसको हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब जब होगी तो लिखा जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू, लिखा जाएगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, इस तरह लिखा जा सकता है। तो ई फाइनल हमारा कितना है, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, ई फाइनल हमारा है n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर टी, माइनस लिखा जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टी, ये हमारा फाइनल एनर्जी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लिखा जाएगा 4 पाई टी कॉमन कर लें तो प्राप्त हो जाएगा n इंटू आर स्क्वायर, माइनस लिखा जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना बचा, कैपिटल आर स्क्वायर बचा। तो अब ये जो हमारा चेंज इन एनर्जी जो हमारा आया, इतना प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हम वर्क डन की हम बात करें तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हम लिखें, वर्क डन किसके अगेंस्ट हम करेंगे, अगेंस्ट हम करेंगे सरफेस टेंशन, यानी जो वर्क डन हम करेंगे सरफेस टेंशन के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तब इसमें हमको जो वर्क डन जो हमको मिलेगा, वर्क डन इक्वल टू प्राप्त होगा 4 पाई टी, और लिखा जाएगा n आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतना हमको लिखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अगले पेज में आते हैं। अब इस वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, इस वर्क डन को फिर वही पुराना पहले हम समीकरण लिख दे रहे हैं, 4 पाई लिखेंगे n स्मॉल आर माइनस क्या लिखेंगे 4 पाई टी भी था यहाँ पर, और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, इतना लिखे थे हम। अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आर स्क्वायर से अगर हम गुणा कर दें, आर स्क्वायर से क्या करें बच्चों, गुणा कर दें, या आर स्क्वायर को यहाँ पर हम n की पावर मिलाएं, किसके मान से, जो हमने फार्मूला प्राप्त किया था
आर इक्वल टू हम प्राप्त क्या किए थे, आर इक्वल टू हम प्राप्त किए थे कैपिटल आर अपान एन की पावर 1/3। ये हमने जो है पहले यहाँ पर प्रूव किया था कि आज स्मॉल आर का मान इतना होता है। अगर इसमें हम बैठा दें स्मॉल आर का मान तो 4πt और लिखा जाएगा एन इंटू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर अपान एन की पावर 1/3 माइनस आर स्क्वायर इतना हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जब कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, लिखा जाएगा 4πt आर स्क्वायर बाहर हम कर लेते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एन की पावर 1/3 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, एन की पावर 1/3 माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब इसको हम जब देखेंगे आर स्क्वायर हमारा यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर अगर हम फिर यहाँ पर इसको हम फिर पलटें एन का 1/3 को पलटें कैपिटल आर अपान आर अगर हम यहाँ पर लिख दें तो इसको फिर लिखा जा सकता है 4πt आर स्क्वायर और हो जाएगा आर अपान आर माइनस 1 इतना प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब यहाँ पर जो दिया गया है अगर हम आर से यहाँ पर एक आर से हम इसको हटा दें, यानी एक आर से हम या तो गुणा कर दें या तो एक आर से हटा दें, तब यहाँ पर जो हमारा आएगा उसको कैसे हम लिख सकते हैं। तो अगर हम एक आर और कॉमन इसमें करें यानी 4πt आर क्यूब अगर इसको कर दें, यानी एक आर हमने और जब बाहर किया तो इसमें से तो बाहर हो जाएगा लेकिन इसमें भाग हो जाएगा, तब ये हमारा जो है वर्क डन का जो याद करने का तरीका है वो इस तरह प्राप्त हो जाएगा। यानी वर्क डन क्या आएगा, छोटे रेडियस 1/, और बड़े रेडियस ड्रॉप का इस तरह संबंध प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब यहीं पर हम देखेंगे टेम्परेचर इसमें क्या होगा, या हम लिख से दिस, इस प्रोसेस में हम समझेंगे कि टेम्परेचर हमारा क्या होगा। टेम्परेचर हमारा क्या करेगा, घटेगा। तो टेम्परेचर जब घटेगा तब एनर्जी गेट्स एब्जॉर्ब, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी हमारी क्या होगी, एनर्जी को हम समझेंगे, सही लिखते हैं बच्चों, लिखावट हमारी कम सही है इसलिए लिखावट नहीं केवल कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों। एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जो हम वर्क डन की हम बात करेंगे तो वर्क डन का जो हम फार्मूला पढ़ते थे, जे पढ़ते थे, एम पढ़ते थे, एम एस इंटू डेल्टा टी पढ़ते थे। अब इसमें हम अगर मान इसके हम बैठा दें इसको 4πt आर का क्यूब और ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/R, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा वर्क डन। हम जानते हैं बच्चों कि वर्क डन जब निकालने लगते हैं तो वर्क डन हमारा क्या आता है, चेंज इन एनर्जी से हमारा वर्क डन आता है। इसी को लिखा जाता है जे और एच में लिखा जाता है। एच का मान जो हम लोग लिखते हैं, एच का मान क्या लिखते हैं, एच इक्वल टू लिखा जाता है एम एस डेल्टा टी लिखा जाता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट से आया है। डेल्टा टी को हम यहाँ टी ना लिख करके क्या लिख दें बच्चों, थीटा लिख दें। क्या लिख दें, यहाँ पर थीटा लिख दें, तो यहाँ पर डेल्टा हम यहाँ थीटा लिख देते हैं। तो जो डेल्टा थीटा का जो फार्मूला मिलेगा बच्चों, तो एक पेज और हम यहाँ पर लेते हैं। डेल्टा थीटा का जो अगर हम बात करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है, ये सब बच्चों फार्मूला जो हम बता रहे हैं एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम डेल थीटा को क्या लिख सकते हैं, या तो पहले पूरा समीकरण यहाँ बैठा देते जिससे कन्फ्यूजन न रहे। हमारा जो आया था पूरा कितना आया था, W इक्वल टू आया था जे एम एस डेल्टा क्या आया था, थीटा यहाँ पर लिख लेते टी के स्थान पर, इक्वल टू 4πr का क्यूब टी और कोष्टक में आया था 1/r माइनस 1/R। इतना हमारा जो है फार्मूला बना था। अब यहाँ से हम क्या निकाल लें कि अगर डेल्टा थीटा का मान निकालेंगे
तो ये हो जाएगा 4πr⁴ अपान में ये पूरा चला जाएगा J/M/S, और ये कोष्टक में हमारा रहेगा 1/r माइनस 1/R। तो चेंज इन टेम्परेचर से हम इस सूत्र से हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब यहाँ पर जो जो दिया है उसमें आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, तो चेंज करके भी निकाल सकते हैं। तो J/M/S∆T में जो हम लिखे हैं, तो थीटा का एक नया रूप क्या प्राप्त हो सकता है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर सारे यूनिट को हम सबको बदलते चले जाएंगे तो आएगा 4πr⁵T अपान ये हो जाएगा। मास को अगर हम पूरा सब चेंज करेंगे, मास को हटाएंगे तो 4/3πr³ इंटू आ जाएगा J इंटू लिखा जाएगा रो इंटू आ जाएगा S। यानी इस मास को चेंज करेंगे तो ये हमारा वॉल्यूम इंटू जो डेंसिटी प्राप्त हो जाएगा, और कोष्टक में लिखा जाएगा 1/r माइनस 1/R। तो इस तरह भी फार्मूले को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूले आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि इस तरह अगर कभी पूछ लिया कि ड्रॉपलेट बनाने में टेम्परेचर का कितना चेंजेज आया, तब आप सोचोगे पता नहीं नया सवाल आ गया, इसका फार्मूला क्या होगा। तो इसीलिए हम सारी बातों को बना रहे हैं, जो कि नीट IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आपको इस तरह के सवाल लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप बाय कंबाइनिंग द नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट। जब बहुत बड़े छोटे छोटे ड्रॉप को हम एक बड़े ड्रॉप में बदलते हैं, तो इसको उसी तरह इसको भी करते हैं। इसकी रेडियस को हम क्या मानते हैं, कैपिटल R, और इसकी रेडियस को R मानते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। तो वॉल्यूम जो हमारा कंजर्व रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, वही फार्मूला बनेगा। R = क्या प्राप्त हो जाएगा, R = लिखा जाएगा n⁻⁴ छोटा r, इस तरह लिखा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी रिलीज क्या लिख दे रहे हैं बच्चों, एनर्जी रिलीज। जो एनर्जी रिलीज होगी उसको लिखा जा सकता 4πT, और कोष्टक में लिखा जाएगा nr², इसको स्मॉल लेटर लिखेंगे nr² माइनस कैपिटल R²। इतनी हमारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब दूसरा पेज लेते हैं। अब हम इसमें वर्क डन की बात करें तो वर्क डन जो हमारा हो जाएगा, वर्क डन लिखा जाएगा। वर्क डन में क्या लिखा जाएगा, 4πT, और क्या लिखा जाएगा nr² माइनस कैपिटल R²। तो वर्क डन और एनर्जी में हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि दोनों चीज़ें यहाँ पर हम इस तरह निकाल सकते हैं। अब चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे, यानी डेल थीटा की हम बात करेंगे, तो डेल थीटा क्या हमारा प्राप्त होगा, लिखा जाएगा 3T अपान ये हो जाएगा J⁻G नहीं बल्कि J⁻S लिखा जाएगा। और कोष्टक में क्या हो जाएगा, ये रो है, क्या है बच्चों, ये डेंसिटी है, जिसको रो हम लिखते हैं 1/r माइनस 1/R। ये बड़े ड्रॉप के लिए इस चीज़ को हम यहाँ पर समझ लेंगे। बड़े ड्रॉप में क्या देखेंगे कि अगर इसमें हम घटा देंगे जब, तो यहाँ पर एरिया क्या होगा, एरिया यहाँ पर क्या होगा, एरिया घटेगा। जब एरिया घटेगा तो सरफेस एनर्जी क्या होगी, सरफेस एनर्जी क्या होगी बच्चों, सोच के बताइए। सरफेस एनर्जी जो हमारी होगी, सरफेस एनर्जी हमारी हो जाएगी डिक्रीज। एरिया जब घटेगा तो सरफेस एनर्जी भी घट जाएगी। और इसमें क्या क्या बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी
और टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पर हम एक शब्द ये भी लिख दे रहे हैं, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इस तरह के टॉपिक जो है इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक्सेस प्रेशर की हम बात करेंगे। एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन में हम आते हैं, थोड़ा सा इसमें बात करते हैं। द शेप ऑफ एनी लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू द सरफेस टेंशन। मतलब कि जब कोई लिक्विड ड्रॉपलेट है तो स्फेरिकल में आता है सरफेस टेंशन की वजह से। प्रेशर आर कनकेव लिक्विड सरफेस ग्रेटर दैन दैट ऑफ द कॉन्वेक्स साइड, देयरफॉर द प्रेशर डिफरेंट एग्जिट अक्रॉस द टू साइड ऑफ कर्व्ड सरफेस। दिस प्रेशर डिफरेंस को एक्सेस प्रेशर कहा जाता है। तो इस एक्सेस प्रेशर में हम देखेंगे कि ये हमने चित्र बनाया, और इस अगर ये हमारा पूरा लिक्विड से फिलअप है और एक हमने क्या डाला यहाँ पर, इसके प्रेशर यानी एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, और इस ड्रॉप को हमने नीचे डाल दिया, तो एक्सेस प्रेशर जो हमारा आएगा लिखा जाएगा पी एक्सेस इक्वल टू लिखा जाएगा पी इनिशियल माइनस पी नॉट, ऐसे लिखा जाएगा। पी नॉट का ये है, पी इनिशियल ये है, तो इसमें जब हम लिखेंगे ये हो जाएगा 2T अपान लिखा जाएगा स्मॉल आर। तो प्रेशर एक्सेस हमारा आएगा 2T अपान आर प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह के सवाल में आप फार्मूला याद करिए और फार्मूला को दिमाग में रखिए कि P जो हमारा एक्सेस आएगा, P एक्सेस को हम लिख सकते हैं 2T अपान आर लिख सकते हैं। तो ये 2T क्या है, हमारा सरफेस टेंशन है, और R हमारा रेडियस है, एक्सेस हमारा प्रेशर पता हो जाएगा। केस नंबर 2 देखते हैं कि अगर कोई रिंग है, यानी रिंग टाइप में दिया है, रिंग टाइप को हम क्या समझेंगे, एक सोप बबल है, तो सोप बबल में इस तरह थिन फिल्म बनेगी, और यहाँ पर PiO और बीच में एयर रहेगा। तो इस तरह हम इसको क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर आप लिख सकते हैं यहाँ पर C से हम प्रेशर ऑफ C माइनस प्रेशर ऑफ A, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 4T अपान R लिखा जाएगा। अब इसको R हम मानते हैं तो ये हमारा R प्राप्त हो जाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, PC। ये जो बबल है, बबल में हमको जो है क्या प्राप्त होगा, डबल। बबल में याद हो जाए इस तरह करना है कि बबल में डबल, तो बबल में क्या कर लेंगे हम, डबल कर लेंगे, डबल उसका बनेगा, तो यहाँ पर 4T अपान R प्राप्त हो जाएगा। तो याद हो जाएगा बच्चों, बबल में क्या हम लिखेंगे, डबल जो है कर लेंगे। यहाँ पर डबल का मतलब है द सोप बबल्स हैज टू सरफेस, द एक्सेस प्रेशर विल गेट डबल एज द कंपेयर टू ड्रॉप, यानी ड्रॉप के कंपेयर से इसमें डबल जो है एक्सेस प्रेशर हो जाएगा। केस नंबर 3 की हम बात करते हैं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द कैविटी ऑफ एयर बबल लिक्विड। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो P एक्सेस हमारा होगा इन और आउट में डिफरेंट आएगा। P इन का प्रेशर ज़्यादा रहेगा और आउट का प्रेशर कम रहेगा। तो इसको हम अगर निकालें बच्चों तो P इन में हमारा जो प्रेशर आएगा, P इन का मतलब जो H हाइट पर है तो लिखा जाएगा इसमें P इन में लिखा जाएगा HDG हम लिख सकते हैं HDG, और यहाँ पर माइनस P आउट में जब हम लिखेंगे P आउट में 2T अपान लिखा जाएगा R के लिखा जाएगा। इस माइनस को यहाँ P आउट में ना लिख के यहाँ पर गड़बड़ हो गया, हमको क्या लिखना चाहिए था बच्चों, फिर से ध्यान देते हैं। P इन और P आउट हमारा P एक्सेस है, तो यहाँ पर जो प्रेशर एक्सेस है हम इस यहाँ पर लिख देते हैं। प्रेशर एक्सेस में जो लिखा जाएगा यहाँ पर लिखा जाएगा HDG भी रहेगा, और प्लस जो इसका प्रेशर रहेगा 2T अपान लिखेंगे हम 2T अपान R, यानी रेडियस R है, तो ये P जो है एक्सेस का हो जाएगा। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि P इन जो हमारा माइनस P आउट, इसको लिखा जा सकता है HDG प्लस 2T अपान R, इस तरह लिखा जा सकता है। अगर हमको अंदर का प्रेशर निकालना है तब हमको P इन इक्वल टू प्राप्त होगा P आउट प्लस लिखा जाएगा HDG प्लस 2T अपान R लिखा जाएगा।
तो इस तरह हम जो है कोई बबल जो है अगर इसके अंदर है, पानी के अंदर है, तो प्रेशर इन में हम इस फार्मूले का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। अगर एच हाइट पर है तो एच भी दिया है, डी हमारा दिया डेंसिटी हो गया, जी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इस तरह हम सवालों को लगा सकते हैं। अब ये सवाल उसी टाइप में है, जरा इसको समझिए क्या क्या इसमें दिया है, क्या क्या हमको निकालना है। ए बिग ड्रॉप फॉर्मेड बाय द कोल्सिंग दिया 1000 ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, व्हाट विल बी द चेंज इन सरफेस एनर्जी, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ द ड्रॉपलेट एंड द सरफेस एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप। और सरफेस एनर्जी का हमको बिग ड्रॉप का दोनों पता करना है। तो इस तरह के सवाल में हम क्या करेंगे, पहले हम वॉल्यूम कंजर्व करेंगे। वॉल्यूम कंजर्व का मतलब कि पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम जब हम कंजर्व लिखेंगे तो लिखा जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब, और इसका वॉल्यूम जो प्राप्त होगा, नंबर ऑफ कितना है 1000 है, 4/3 लिखा जाएगा पाई, स्मॉल लेटर का मान जो है नहीं दिया है, तब इसमें हम आर का क्यूब लिख लेंगे। इसको क्या मानेंगे हम बच्चों, बड़े बबल को हम कैपिटल आर में मानेंगे। अब इसको पूरा हम हल कर लेंगे, तो हल करने में जो आर का हमारा स्मॉल आर की वैल्यू आएगी, स्मॉल आर हमने एक पढ़ा था, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर की एन की पावर 1/3। तो इसका अगर 1/3 हम निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यानी इसको लिखा जा सकता है r/10 लिखा जा सकता है। कितना लिखा जा सकता है बच्चों, r/10 लिखा जा सकता है। अब इसमें अगर हम सरफेस एनर्जी की बात करें, सरफेस एनर्जी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था। सरफेस एनर्जी की हम बात करें, पहले छोटे की हम बात करेंगे तो लिखा जाएगा तो 1000 इंटू टेंशन इंटू 4 पाई। अब बाहर क्या लिखा जाएगा, अंदर जो लिखा जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी r/10 का स्क्वायर, इस तरह हम कर दे रहे हैं। तो ये बराबर पूरा कैलकुलेशन कितना प्राप्त हो जाएगा। अगर इसको हम पूरा हल कर लें तो हल करने पे जो हमको मिलेगा, इसको हम लिख लेते हैं 10 हो जाएगा, और इसको कितना लिख सकते हैं t, और इंटू हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। यानी सरफेस एनर्जी जो हमारा आएगा टोटल इतना आर स्क्वायर प्राप्त हो जाए, ये आर स्क्वायर में है। अब हम ये देखें कि ये जो 1000 ड्रॉपलेट की हमने इतने एनर्जी निकाला, तो क्योंकि हमने स्मॉल आर को कैपिटल आर में यहाँ पर रख दिया, तो सरफेस एनर्जी हमारा इतना आ गया। अब बिग ड्रॉप की हम बात करें, बिग ड्रॉप की हम लिखेंगे तो उसमें कितना लिखा जाएगा t इंटू 4 पाई, और लिखा जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। ये हमारा बिग ड्रॉप का एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, सरफेस एनर्जी। अब चेंज इन हम पूरा निकाल लें बच्चों, क्या निकालें हम, चेंज इन सरफेस एनर्जी, यही निकालना हमको। चेंज इन सरफेस एनर्जी की हम बात करेंगे, सरफेस एनर्जी, तो चेंज इन सरफेस एनर्जी में कितना, दोनों को घटा देंगे तो लिखा जाएगा यहाँ पर 10, और लिखा जाएगा t इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, और माइनस ही हो जाएगा t 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अब इसको घटा लेंगे तो घटाने से कितना हो जाएगा, 10 से 1 9 हो जाएगा, 9 लिखा जाएगा t इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, इतना प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हमारा चेंज इन सरफेस एनर्जी प्राप्त हो गया है, इसमें और क्या क्या पूछा है, यानी चेंज इन सरफेस एनर्जी हमको प्राप्त हो गया, व्हाट विल द रेशियो बिटवीन द सरफेस एनर्जी और ड्रॉपलेट और सरफेस एनर्जी बिग ड्रॉप का, यानी दोनों का रेशियो हमसे पूछ रहा है।
अगर हम दोनों का रेशियो की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी यहाँ पर हमारा कितना हुआ उसको हम लिखेंगे, तो लिखेंगे टोटल एनर्जी अपान लिखेंगे सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप। इसको जब हल कर लेंगे तो कितना कितना दिया बच्चों, यहाँ 10 दिया है और t दिया है, फिर से देख लो बच्चों पुराना, t इंटू 4 पाई कैपिटल आर था, ठीक याद आ रहा है, 4 पाई r² और अपान जो है बड़े का कितना दिया था, बड़े का दिया था t इंटू 4 पाई r²। इस तरह अब ये कट जाएगा, ये दोनों सेम है, कट जाएगा तो इक्वल टू आएगा 10/1, 10/1 हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह दोनों का रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर हुई बात बच्चों? अब इस सवाल की हम बात करते हैं, एक्सेस प्रेशर विद इन द बबल ऑफ एयर रेडियस 1 mm दिया है। तो पहले रेडियस दिया है तो mm में दिया है, ये PA में दिया है, तो यहाँ पर रेडियस को भी चाहे तो चेंज कर ले, लेकिन चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पास्कल में दिया है। बबल विच द फॉर्मेट दिया, ये सेंटीमीटर में दिया है। बिलो द वाटर सरफेस डे व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना दिया है, देन व्हाट वुड हैव बीन टोटल प्रेशर इनसाइड द बबल, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर का इतना दिया गया है। तो एक्सेस प्रेशर यहाँ पर जो दिया है, अभी हम एक्सेस प्रेशर का पढ़ चुके हैं, तो एक्सेस प्रेशर का कितना निकलेगा बच्चों, एक्सेस प्रेशर जो हमारा आएगा उस प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, P एक्सेस को हम लिख सकते हैं 2T/R, यही होता है। इसमें अगर हम मान बैठा दें 2 इंटू 73 इंटू 10⁻³ अपान R का मान हम रखेंगे। जब R का मान रखेंगे तो स्मॉल r का मान कितना है, 0.1 है, तो लिखेंगे 0.1 इंटू mm में है तो 10⁻³ कर लेंगे। अब इसको पूरा काट देंगे, इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट चला जाएगा, गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 1660 हमारा PA प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों? फिर इसमें कह रहा है कि इफ द बबल हैव बीन फॉर्मड 10 सेंटीमीटर बिलो, यानी हाइट जब दे दिया है h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे दिया है, तब हम P इन की बात करेंगे। तो फिर से रिमेंबर करो, हमको P आउट लिखा जाता था, यहाँ प्लस SDG लिखा जाता था और प्लस क्या लिखा जाता था, 2T/r लिखा जाता था। तो इसमें हम सारे मान बैठा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P एटमॉस्फियर, आउट का मतलब एटमॉस्फियर, तो इसको लिखा जाता 1.01 इंटू 10⁻, लिखा जाएगा 5 एटमॉस्फियर वाला हो गया, प्लस हाइट हमारा 10 सेंटीमीटर है तो लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻² लिख लेंगे, मीटर में हो जाएगा। और D का मान कितना दिया है, D का मान 10⁻³ हो जाएगा। G का मान हम कितना रखेंगे, 9.8 रखेंगे और प्लस लिखेंगे 2T/R जो आया है यानी 1460 को रख लेंगे। तो इसको पूरा कैलकुलेशन बच्चों कर लीजिएगा, इसका जो कैलकुलेशन आएगा लगभग ये कैलकुलेशन आएगा 1.037 इंटू 10⁵ PA प्राप्त हो जाएगा। यानी P जो बबल का P इन का प्रेशर जो होगा इतनी पास्कल होगा और एक्सेस प्रेशर हमारा 1460 पास्कल होगा। तो इस तरह हम जो है इसको लगा सकते हैं। बच्चों इतना ही टॉपिक हमने बनाया था जो कि पढ़ लिए हैं। अगर हमारा टॉपिक्स अच्छा लगे तो लाइक्स और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बच्चों देखते तो इतने संख्या में हो लेकिन कोई जो है सब्सक्राइब नहीं करता है। तो इसलिए बच्चों देखिए और लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।